जय श्री राधे। एक बार नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे, देखा कि एक जगह सरस्वती पार्वती लक्ष्मी जी बैठे हुई है और तीन आपस में चर्चा कर रहे थे, हमसे बड़ा इस संसार में कौन है। हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो त्याग है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो गुण है, हमसे महान कौन है इस संसार में। तब नारद जी वहां पहुंच गया और उन देवियों से पूछा, माता आप लोग क्या चर्चा कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, नारद मुनि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा तीन देवी को तीन पति ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने ज्ञान ध्यान भक्ति में साधना में सबसे परिपूर्ण है। इनसे बड़े भक्त कौन हो सकते हैं और हम लोग भी सती है, वो पवित्र है। तब नारद मुनि ने कहा, आप कहो तो हम बता दे एक नारी का नाम। उन्होंने कहा, बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, उसी को नाम है सती अनुसुईया। नाम सुनते ही लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को मन में ईर्ष्या पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। पर देवी उसको कहा जाएगा जिसका अंदर ऐसा दिव्यता गुण आ जाए, जिसका अंदर राग और ईर्ष्या का कोई नाम निशाना ना हो। और देवता उसको कहा जाएगा जिसको अंदर एक ये संकल्प आ जाए, जिसको ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर हो, उसको देवता कहा जाता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुत्र हरिशास्त्र उनसे कहा था, पिताजी मुझे एक नौकरी दिला दीजिए। उन्होंने कहा था, बेटा जब मैं नौकरी देने का समय पर अपना प्रधानमंत्री पद में बैठे होते हैं, तब हम तुम्हारा अकेला का पिता नहीं, तब हम सारा देश का पिता होता है। और जब हम तुम्हारा साथ घर में अकेला बैठे होते हैं, तब तुम्हारा अकेला पिता होते हैं। लेकिन उस समय मेरे नौकरी देने का कोई क्षमता नहीं होता। देवता का हृदय ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़े है, ये बात सुनते ही जिसके हृदय में जलापन पैदा हो जाता है, वो देवी देवता नहीं हो सकते हैं। जिसको अंदर दिव्य गुण का समावेश हो जाए, यदि वो पुरुष है तो वो देव, यदि वो महिला है तो देवी कहलाता है। पर दुनिया में माता पिता और गुरु छोड़कर कोई देवी देवता नहीं हो सकते हैं। देवता मतलब जो हमें निरंतर देते हैं उसी को देवता कहलाता है। स्थूल रूप में पृथ्वी हमें कुछ देते हैं, इसीलिए उसे देवी कहलाता है। हवा जीवन में जीवन के लिए जरूरत है, वो हमें हवा देते हैं, इसीलिए वो देव है। पानी को पीने के लिए जीवन, अग्नि से खाना और सूरज से ताप और उजाला, आकाश ये सब जीवन देने वाले हैं। इसीलिए हमारा ऋषियों ने ये देव का होने का बजाय से भी, चेतना ना होने को बजाय से भी, इस जड़ पदार्थों को भी देवता कहा है, क्योंकि ये देता है जीवन जीने के लिए कुछ। जो निरंतर हमें कुछ देता हो, बदले में कुछ लेता ना हो, केवल देता देता, यही देवता कहते हैं। जड़ात्मक देवता जल पृथ्वी हवा आग इत्यादि, और चेतन रूप से हनुमान राम कृष्ण नहीं, ये है माता पिता। और कुसंस्कार से मुक्त करने के गुरु ने नया जन्म देता है, इसीलिए गुरु ही देवता है। माता पिता की कर्ज कभी नहीं चुका सकते कोई। माता पिता और गुरु को भगवान कहा गया है। भगवान को दो धारणा पंडित और संत मतों से, ब्राह्मण से भगवान का परिभाषा ये है, जो संसार का सृष्टि करे, जो संसार को चलावे और संसार का संहार करे। ये तीन गुण जिसको अंदर आ जाए उसको भगवान कहते हैं। संत की भाषा में बुद्ध महावीर कबीर ने कहा, जब कोई आदमी बुराई से बच करके अपना जीवन में अच्छाई को लाते हैं, हिंसा को त्याग व अहिंसा को लाते हैं, अधर्म से मुक्ति और धर्म का स्थापना, कुविचार से सुविचार स्थापना, और जीवन का अशांति से सुख शांति में परिवर्तित तो होता है, पीड़ा दुख से सुधार करके सुखी हो जाए, अच्छा हो जाए, तो पूरी दुनिया को लोग कहते हो बड़ा भाग्यवान आदमी है। भाग्यवान एक आदमी का जीवन पहले दुखी हो और अपना जीवन को सुधार करके संभाल करके यदि वो
दुख को सुख में बदल दे, उलझन को और सुलझा ले, अशांति को और खत्म करके जीवन में शांति को ले आवे। तो गांव वाले कहते हैं ये बड़े भाग्यवान आदमी है, बड़े भाग्यशाली आदमी है। भाग्यवान कोई भाग्यशाली कहते हैं जब एक व्यक्ति अपना जीवन को सुधार करके अपना जीवन को दुख का अंत करते हैं और सुख का प्राप्त करता है, तो व्यक्ति उसको भाग्यवान कहते हैं। भाग्यवान एक वचन के लिए प्रयोग होता है। आप अपना अच्छा कीजिए और अच्छा करने का बाद फल मिलने लगे आपको, आप हो गया भाग्यवान। लेकिन ये संत का जो जीवन है, साधु महात्मा जो जीवन है, इसमें संत साधु तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। उस भक्ति का फल केवल संत और साधु नहीं चाहते हैं। साधारण आदमी तप करके पड़ोसी को नहीं दे सकते, और संत लोगों को पास ध्यान चिंतन सुमिरन भक्ति सभी है, और इसमें जो पूर्ण मिलता है वो पुण्य जनता को बीच में बांट देते हैं। गुरु लोग कहते हैं आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे, जनता अपना पुण्य धर्म अर्जन करके केवल अपना पास ही रखते हैं, इसीलिए वो भगवान कहलाता है। लेकिन जब एक गुरु शांत साधना करते हैं, त्याग वैराग्य लेकर जीवन जीते हैं, और उससे जो पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य का केवल उसका अधिकार नहीं होता है, अपना सुख के साथ साथ लाखों लोगों को भाग्यों का बदल देते हैं, इसीलिए इसको भगवान कहलाता है। भगवान बुद्ध, भगवान कबीर, भगवान महावीर, इन लोगों को वाणी दुनिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी है। वो मुक्ति का मार्ग दिखाया और मुक्ति होने का रास्ता दिखाता है। कहा जाता है माता सीता को शांति का प्रतीक माना जाता है, और राजा जनक अपना जमाना की परम ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन वो चाहे कितना पंडित जी को द्वारा पूजा कर लिया हो और कितना पाठ कर लिया हो, कि कितना भी जग कर लिया हो, हवन कर लिया हो, बहुत करते थे, वो करवाते थे राजा महाराजाओं से। लेकिन पूजा करते करते राजा जनक को सीता नहीं मिला। लेकिन हमारे हाथ में यदि परिश्रम का हाल हो और हाल लेके जनक जी जैसा ही खेत पर पहुंचा, काम उसका पूरा हो गया। ज्ञान तो पहले से ही माथा भरा हुआ था ही, हृदय भर के सब भक्ति था, पर भरा हुआ था ही, पर उससे परिश्रम छूटा हुआ था। वो परिश्रम जैसा ही हाल लेके खेत पर पहुंचा, तत्काल सीता जी प्रकट हुआ, वो जनक जी को सीता मिल गए। धार्मिक पखंडी लोग ये ऊंच नीच की खाई बना दी थी, जाति पाति की खाई बना दी थी, छूत अछूत की बातें बनाई थी। कबीर ने ये सवाल इन लोगों से किया था। कबीर साहब ने प्रश्न किया, भाई ये बताओ, ये धरती पर जितना लोग बैठे हो, कोई ऊंच कह रहा है, किसको नीच कह रहा है, किसी को स्त्री हो, किसी को पुरुष कह रहा हो, किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्रो कह रहा है, जितना भी भेद तूने बनाया है, ये प्रश्न है कबीर साहब को। ये दुनिया में जितना भी लोग है, उनका चमड़ा एक है, खून एक है, कि अलग अलग है? एक ही है ना। गुरु अलग अलग हो सकता है, मांस एक ही है, हड्डी भी एक ही है, पैदा होने का तरीका एक ही है, मल मूत्र सबको एक ही है, और एक बूंद से सृष्टि रची, माता पिता का राजो और ब्रिजो से सृष्टि। इसका कोई जवाब नहीं है। ये दुनिया में फिर ब्राह्मण शूद्रो और कैसा हुआ है? कोई ऊंचा कोई नीचा कैसा है? 9 महीने में सब कोई मां का गर्भ में रहा और बाहर आया। आने का रास्ता एक, खाने का मुंह एक, सुनने का कान एक, देखने का आंख एक, खाने का हाथ एक, चलने का पैर एक, सब चीज एक है, तो कौन शूद्र कौन ब्राह्मण? कबीर साहब सब मानवता का और मानव समाज का एक ही समतल पर खड़ा करने का प्रयास किया, और ज्ञान भक्ति और धर्म के क्षेत्र में श्रम को महत्व को जो नीचा करके रखा गया था, वो श्रम और कर्म का कबीर ने किया है।